रोते थोड़ी है ऐसे छोटी छोटी बात पे। खराब कर दी उसने। एक तो पहले मेरे पीछे पड़ा रहा कि मुझे शादी करनी, फिर मैंने जैसे तैसे शादी के लिए हाँ किया, उसके बाद उस अरे तो इतनी छोटी छोटी बातों पे रोते थोड़े हैं। मैं अभी तक फेस कर रहा हूँ प्रॉब्लम्स। आप जो कह रहे हो ना समर क्यों बोलती रहती है वो एक प्रॉब्लम ही है जो मैं आज तक फेस कर रहा हूँ। पूछा मैंने, बोलती हाँ मेरे दोनों ही पति है। मैंने कहा भाई मैं तो अपनी उससे परेशान हूँ, अब मैं उसको भी कुछ नहीं। अरे ये कौन है? हेलो हेलो, सुनिए, कौन है आप? कौन है आप? आप कौन? मैं तो गुनगुन का हस्बैंड हूँ और ये मेरा बेडरूम है। आप कौन हो? मैं अंकित की वाइफ हूँ। तो आप यहाँ कैसे? आप ध्रुव हो? मैं ध्रुव हूँ, बोलो। अच्छा, मैं और कौन अंकित? गुनगुन का भाई। उसके भाई ने शादी कर ली? हाँ, कब? अभी थोड़े टाइम पहले हमारी शादी हुई है। तो मतलब अंकित तो मेरे को दिखा नहीं कहीं बाहर, तो आप यहाँ कैसे? मतलब दिखेगा कहाँ से, वो है ही नहीं है यहाँ पर, तो कहाँ से दिखेगा वो? क्यों, कहाँ गया वो? मुझे खुद ही नहीं पता कि वो कहाँ चला गया छोड़ के मेरे को। मतलब आपसे शादी करी और आपको छोड़ के चला गया? कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्लियर बात बताओ ना। मुझसे पहले तो मेरे से शादी की जिद करता रहा। फिर जैसे तैसे मैं राजी हो गई, चलो कोई बात नहीं मैं कर लेती हूँ शादी, ठीक है लड़का जितना मेरे लिए पागल हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। तो मैंने उससे शादी किया। उसके बाद एक हफ्ता समथिंग, एक हफ्ता वो मेरे साथ ठीक से रहा जैसे रहते हैं। उसके बाद फिर कहाँ चला गया कुछ अभी तक पता ही नहीं है। तो ये क्या बात हुई? आपने किसी को बताया उसके घर में से कि वो कहाँ है, कहाँ नहीं? यहीं आ गई सीधा, फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आया मैं वहाँ अकेले क्या करती, तो फिर मैंने कहा मैं यहीं आ जाती हूँ। नहीं, वो बात आपकी ठीक है कि चलो कोई नहीं, बट आपको उसके घर वालों को तो बताना चाहिए था ना कि भाई अंकित कहाँ है, कहाँ नहीं। लोगों को पता है, गुनगुन को मैंने बता दिया है, और पापा तो पता नहीं अभी आए नहीं है ना, तो उनको भी पता नहीं, वो बाहर है यहाँ से काम पे। और ये चीज़ तो गलत है। मैं तो अब यार देखो, मेरा नहीं जानता था उस चीज़ के लिए, क्योंकि मेरे को नहीं पता कि उसने शादी करी और आप कौन हो। तो मैंने आके देखा बेडरूम में भाई कौन लेटा है गुनगुन के अलावा, तो मैं तो एकदम शॉक हो गया। मैंने कहा पता नहीं कौन है। तो ऐसा कोई करता है क्या? शादी करी नई नई और चला गया मुझे छोड़ के, बताओ ये कोई बात होती है क्या? मेरी तो उसने जब खराब कर दी उसने। तो उसने जब रहना ही नहीं था साथ, तो शादी क्यों करी आपसे फिर? पहले इतना मैं तो बोला भी नहीं था शादी के लिए, पहले इतना मुझे फोर्स किया, इतना पागल हुआ शादी करूंगा तो इसी से करूंगा, मुझे प्यार है इससे, और फिर मुझे। तो आपने कांटेक्ट करने का कहीं करा कुछ कि उससे बात हो पाए या तो कहीं? आज से पहले यहाँ पे कभी नहीं देखा जब से मैं इधर आई हूँ। जब से इधर आई हूँ मतलब आप कब से आ रखे हो यहाँ पे? मुझे मैं तो असल में 4 दिन हो गए हैं। और फिर हाँ, तो मैं बिजनेस के उससे बाहर रहता हूँ ना। मैं तो मेरी शादी के टाइम से भी मैं मतलब यहाँ पे आ चुकी हूँ, एक आध बार सुना है बस आपके बारे में, मैंने आपको भी पहले कभी नहीं देखा। मैंने खुद नहीं देखा और ना मेरे को पता था। देखो मैं तो काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहता हूँ। गुनगुन रहती है यहाँ घर पे। वो जो मोटी मोटी सी गुनगुन है वही आपकी वाइफ है? मोटी सी? हाँ, वो मोटी इसलिए है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। वो हाँ वो तो मैं समझ मोटी सी, गई। हाँ वो मेरी वाइफ ही है। आपकी वाइफ है? लगता तो नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों नहीं लगता? नहीं कुछ नहीं। बोलो बोलो, ऐसा क्यों नहीं लगता, क्या हुआ? नहीं ऐसे वो मैंने तो उसको तो क्या नाम है उनका, समर, उनके लिए सीरियस एकदम, वो तो उन्हीं के लिए बात करती रहती है, उन्हीं के पीछे सीरियस देखा है मैंने कि भाई वो समर समर ही करती रहती है। अपना नाम मैंने सुना है बट ये नहीं पता। मैंने उसको कई बार कोशिश भी की मैं पूछूं, लेकिन वो उन्हीं के लिए सीरियस। देखो उसकी समर और उसकी तो खैर आपको बात वो नहीं पता पूरी, तो वो आपको लगता होगा, वो आपका लगना जायज़ भी है। ऐसे आपको ना उस बात नहीं पता कि वो समर समर या क्यों करती है या जो भी हो, मेरे को पता है। आप भी हस्बैंड हो उसके और वो समर भी हस्बैंड है उसका? वो कह रहा हूँ ना, वो आपको पूरी स्टोरी नहीं पता अभी किसी की ना, तो ऐसे आप किसी को जज मत करा करो कि हाँ ठीक है। आप ये बारे में मैंने तो अभी सुना देखा मैंने, आपको तो मैं जानती भी नहीं थी, लेकिन वो जो जिस तरीके से समर समर करती रहती है उस हिसाब से तो लगता है नहीं, वो हस्बैंड है। फिर उसकी मेरे को भी पता वाइफ आई, समर की भी वाइफ आई। मैंने कहा ये क्या चक्कर है? हाँ वो थोड़ी लंबी स्टोरी है, वो भी आपको नहीं पता। आप जब धीरे धीरे रहोगे अंकित के साथ तो सब पता लग जाएगा। रहूंगी, वो तो खुद यहाँ पे रहता नहीं है, मैं क्या करूँ? मैं तो बहुत पछता रही हूँ ये शादी वादी करके सच्ची में। पहले मैं तो इसीलिए करना ही नहीं चाहती थी शादी, लेकिन अरे तो रो क्यों रहे हो यार आप? ये चीज़ बताओ ना। रोते थोड़ी है ऐसे छोटी छोटी बात पे। खराब कर दी उसने। एक तो पहले मेरे पीछे पड़ा रहा कि मुझे शादी करनी, फिर मैंने जैसे तैसे शादी के लिए हाँ किया, उसके बाद अरे तो इतनी छोटी छोटी बातों पे रोते थोड़े हैं। अगर आपको मेरी पूरी स्टोरी पता लगेगी तो पता नहीं क्या मैं ऐसे कितना रोऊंगा। इतनी छोटी सी बात पे रो गए आप। तब मैं यहाँ पर दूसरे घर में कितने
टाइम रह सकती हूँ। वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, बट इतनी छोटी सी बात पे रहोगे कि वो साथ में नहीं रह रहा। अभी तो आपको क्या बताऊं कि आपने इस फैमिली से जोड़ लिया ना रिश्ता अपना, कि भाई यहाँ पे प्रॉब्लम्स एक के बाद एक हैं, और ऐसी भी नहीं, बहुत सी प्रॉब्लम है। मैं अभी तक फेस कर रहा हूँ प्रॉब्लम्स। आप जो कह रहे हो ना समर क्यों बोलती रहती है वो एक प्रॉब्लम ही है जो मैं आज तक फेस कर रहा हूँ। पूछा मैंने, बोलती हाँ मेरे दोनों ही पति है। मैंने कहा भाई मैं तो अपनी उससे परेशान हूँ, अब मैं उसको भी कुछ नहीं बोल सकती। पहले तो मैंने भी उसको काफ़ी टॉर्चर किया, मैंने पूछने की भी कोशिश करी, लेकिन अरे वो ऐसे देखो कोई नहीं बताता, हाँ वो बात अलग है कि कोई नहीं, बट वही है कि भाई ये फैमिली का अभी जब आप रहोगे ना धीरे धीरे तो आपको सब पता लगने लगेगा क्या है क्या नहीं। बाकी अगर देखो अंकित ने पहले आपके लिए पीछे पागल था, ठीक है, अब आपको छोड़ के कहीं चला गया और आपने भी कांटेक्ट करने की कोई कोशिश नहीं करी। मैंने बहुत फोन किए, उसके दोस्त वोस्त हो, उसके घर पे किसी से। नहीं जानती ना, हमारी शादी इतनी जल्दबाजी में कि मैं उसके बारे में अभी तक कुछ नहीं तो जानती। क्या आप लोगों ने भाग के शादी करी है क्या? भाग के नहीं, आप भी नहीं थे यहाँ पे, तो बहुत सी बात हो गई थी जो आपको भी नहीं पता है, बहुत लंबी कहानी है। हाँ वो मैं कहीं जाता हूँ यार काम से, फिर आके कुछ ना कुछ पता लगता ही है। मैं तभी तो कह रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम्स की फैमिली है। क्या बताऊँ कैसे कैसे मेरी शादी हुई है, किन हालातों में हुई है, मैं तो बता भी नहीं सकती, होश में बेहोश में, कि मेरी शादी कैसे हो गई मुझे भी जबरदस्ती शादी करी है अंकित ने आपसे? जबरदस्ती तो नहीं खैर, बट उसके पीछे बहुत रीज़न है। मैं शादी पहले तो करना ही नहीं चाहती थी, मुझे शादी किसी और से करनी थी। फिर इसने मेरे साथ जबरदस्ती की कि मैं करूँगा, मुझे प्यार है इससे। इसने फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, किसी की ज़िंदगी भी जिससे मैं करना चाहती थी वो मुझसे नहीं करना तो चाहता आपने था। गुनगुन से पूछने की करी? उसको तो पता ही होगा ना कि उसका भाई कहाँ पे है, उसको तो पता रहेगा। वो मेरी उससे कुछ ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग नहीं है, मैं उससे ज़्यादा बात नहीं करती हूँ। मैंने उससे जब से आई मैंने उससे बात नहीं करी है ज़्यादा, मैं अपना है कमरे नहीं में देखो, नहीं वो बात आपकी ठीक है, चलो कोई नहीं। मैं एक बार या तो मैं गुनगुन से बात करूँ, अगर आप कहते हो तो आपके बिहाफ पे पूछूं अंकित कहाँ है, क्यों? क्योंकि वो मुझसे बहुत चिढ़ती है, बहुत यार देखो पहले से ही चिढ़ती है वो आपकी बात एक अलग है, क्या पता मेरे को बता पाए। ट्राई तो करके देखते हैं ना कि शायद बता पाए, क्योंकि देखो आप कह रहे हो आपके उसके पापा हैं नहीं, ठीक है, और दूसरी बात गुनगुन आप कह रहे हो बता नहीं रहे ना, आपने कोई एफआईआर करी तो कैसे रहोगे आप, कहाँ जाओगे? क्योंकि अंकित तो आपको मिल नहीं रहा, अब वो किसी को भी नहीं पता कहाँ है। क्या पता गुनगुन को पता हो, मैं पूछ के तो देखता हूँ उसे बुला के एक बार। आप ही मेरी हेल्प कर सकते हो, आप ही उनसे पूछ के मेरे को बता देना। मैं कोई करके देखता हूँ गुनगुन से, अगर वो सच बता पाए, ठीक है। बाकी यहाँ ये है, जब तक अगर अंकित नहीं मिल रहा, ऐसी कोई टेंशन वाली बात तो है नहीं, आप यहाँ रह लो, उसमें कोई टेंशन तो लेनी नहीं। आप कहीं ये सोचो कि इधर जाऊँ उधर जाऊँ, अच्छा नहीं लगता है उसको यार अच्छा देखो किसी को भी कि वो मेरे घर में रह रही वो चलो उसको तो समझाना मेरे ऊपर है ना, कि उसको मैं समझा दूंगा। अभी तक तो मैं था नहीं, तो मेरे पीछे अब जो भी बात है जो भी है, अब तो मैं हूँ ना उसके साथ, उसको समझाने वाला। यार हर सिचुएशन से वो भी निकल रही है, मैं भी निकल रहा हूँ। अब आप भी अगर इस सिचुएशन में फंसे हुए हो तो भाई कहीं ना कहीं उसके पीछे रीज़न तो उसका भाई है ना। बोलना वैसे तो समझती है चीज़ें, लेकिन वही है ना थोड़ा, अरे वो थोड़ी सी लेट समझती है, हाँ वो लेट समझती है लेकिन समझ जाती है। ऐसा नहीं है कि गुनगुन दिल की बुरी है, कोई नहीं। बाकी अब टेंशन फ्री रहो, मैं एक बार पूछता हूँ उससे, बुलाता हूँ उससे ना गुनगुन को।